भाई लोग किसी की तारीफें करें और तुम उस लायक बन नहीं सकते, तुम उस लायक हो ही नहीं। हाय हाय वाह। तो फिर उसकी तारीफ करने वालों में उसकी खामियां बयान करो और बना बना कर बयान करो, झूठ बोलो, बरगलाओ। क्योंकि अल्लाह वालों की मुखालफत भी मेरे ख्याल से कुदरती तौर पर कराई जाती है ताकि अल्लाह वाले के दर्जात बुलंद होते रहे, और जो अल्लाह के वली का मुखालिफ है वो जहन्नम में और गिरता चला जाए। हुजूर बहरुल इरफान को हमने अल्हम्दुलिल्लाह रात की अंधेरियों में भी देखा है, दिन के उजालों में भी देखा है। हुजूर बहरुल इरफान को हमने गर्मियों में भी देखा है, सर्दियों में भी देखा है, बरसात में भी देखा है। हुजूर बहरुल इरफान को हमने सुबह भी देखा है, शाम भी देखा है। लेकिन सुन लो, अभी तक हमारी नजर में ऐसा कोई आया नहीं है जैसे बहरुल इरफान थे। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बहरुल इरफान, अल जामिअतुल अहमदिया। अरे बहरुल इरफान के हासिदो, ये तुम्हारे हसद कोई नई चीज नहीं है। जब हुजूर बहरुल इरफान ने कन्नौज को अपने कदमों से नवाजा था, इस सरजमीन को बाबरकत बनाया था, उस वक्त से आज तक, और आज उनके नाम से, उनके काम से, उनके शहजादों से तुम्हें हसद और जलन हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तुम्हारा नसीब है और बहरुल इरफान के गुलामों का नसीब ये है कि नबी की बात बोले जा, नबी की बात फैलाए जा। हमारा रिश्ता नबी से है और बहरुल इरफान ने जोड़ा है। बेशक बहरुल इरफान का सब्र, हज़रत फरमाते थे कि हमारे दुश्मन अपने जुल्म आजमाते रहे, हम अपना सब्र आजमाते रहे। देखते हैं कि उनके जुल्म में ताकत ज्यादा है या हमारे सब्र में ताकत ज्यादा है। जालिम मिट गए, मिट गए। उन्हें सही नियत करने वाले जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम भी नहीं मिले। क्या बात है, वाह। हुजूर बहरुल इरफान की नमाज़े जनाजा में हजारों बाशरा इमाम मौजूद थे। हुजूर बहरुल इरफान के मुखालिफ, अरे अपने चेहरों को तो देखो तुम, कैसी खुदा की लानतें हैं चेहरों पर। कभी आईने के सामने खड़े हुआ करो। अरे हुजूर बहरुल इरफान की अजमतों पर उंगली उठाने वालों, कभी अपने घरों के हालात को देखा करो कि तुम्हारे घरों में क्या हो रहा है। तुम अपने घरों को नहीं संभाल पाए, बहरुल इरफान ने एक जहान को संभाल दिया। तुम अपने बीवी बच्चों की जबान दुरुस्त न करा सके, बहरुल इरफान ने हजारों के दिल दुरुस्त कर दिए। क्या बात है, बहरुल इरफान की बराबरी करोगे? नहीं कर सकते। अरे अल्लाह ने बहरुल इरफान का मकाम इतना बुलंद किया है कि तुम्हारे बड़े बड़े जब उस तरफ देखेंगे तो उनकी टोपियां और पगड़ियां पीछे गिर जाएंगी, मगर बहरुल इरफान की हाथ पता नहीं होगी। क्या समझते हो? और सुनो, बहरुल इरफान का सब्र, ये हमें बहरुल इरफान ने सिखाया है। हम खामोश रहते हैं, लेकिन तुम्हें बता दें, मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, हम तुम्हारे हर तीर को रोक सकते हैं, हम तुम्हारे हर वार का उससे बेहतर बदला चुका सकते हैं। लेकिन हम बहरुल इरफान की मोहब्बतों और उनकी सोहबत के असर में बंधे हुए हैं।
हम नहीं चाहते कि हमारे मसलक के आला हजरत और सुन्नियत का नुकसान हो। बहरुल इरफान ने मसलक के आला हजरत को ताजा किया है। बेशक बहरुल इरफान ने दुनिया को बताया है कि देखो ये मसलक के आला हजरत सिर्फ बरेली और कन्नौज में नहीं है, बल्कि अमेरिका से बुलाकर दिखा दिया कि आला हजरत का मसलक अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, लेबनान में भी है, चीन में भी है, रूस में भी है, अरब में भी है, अजम में भी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह भाई वाह। अरे लोग तो सिर्फ ये कहते रहे कि मसलक आला हजरत हक है, बहरुल इरफान ने जमाने को दिखा दिया कि यही मसलक आला हजरत हक है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा, जबरदस्त, वाह भाई वाह। और आला हजरत के शेर पर उंगली उठाते हो तो बहरुल इरफान आला हजरत के शेरे बबर का नाम है। बहरुल इरफान बुजुर्गाने मारहरा की बरकतों का नाम है। बहरुल इरफान ख्वाजा गरीब नवाज की करामत का नाम है। बहरुल इरफान गौसे आजम के फैजान का नाम है। क्या बात है, वाह। बहरुल इरफान मुजद्दिद अल्फसानी के नायब का नाम है। बेशक। अरे कहां तुम, कहां बहरुल इरफान? वो नायब मुजद्दिद अल्फसानी बन गए और तुम अभी तक मुजद्दिद अल्फसानी का लुग़वी माना नहीं पता कर पाए। क्या बात है, वाह वाह भाई वाह, क्या बात है, वाह। मुजद्दिद अल्फसानी का इस्तिलाही माना और तारीफ तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें अभी तक लुग़वी माना नहीं पता इसका, इसी में अटके हुए हो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद, फैज़ान मुजद्दिद अल्फसानी, जिंदाबाद, फैज़ान बहरुल इरफान, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, अल जामिअतुल अहमदिया, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहरुल इरफान हमें तैयार करके गए हैं। कान खोल कर सुन लेना, अगर तुम्हारे कानों पर हमने बहरुल इरफान के फैजान की आवाज अगर बुलंद कर दी तो कान के पर्दे फट जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, अगर बात करना है तो सामने बैठकर करो। सोशल मीडिया पे तो हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा जो चाह रहा है बकवास कर रहा है। तुम्हें सोशल मीडिया मिला, मोबाइल भी पता नहीं तुमने कैसे पैसे का खरीदा होगा, किससे तावीज के बदले में बकरा लिया होगा। और बहरुल इरफान अगर तावीजों का अगर हर एक से 1 रुपया लेते ना, सिर्फ 1 रुपया अगर एक तावीज पे बहरुल इरफान लेते तो रोजाना गुल्लकें भर जाती। लेकिन बहरुल इरफान ने रसूलुल्लाह के दीन को धंधा नहीं बनाया। बहरुल इरफान ने उम्मते मुस्तफा का नाजायज फायदा नहीं उठाया। मेरे बहरुल इरफान ने उम्मत की खिदमतें की हैं, खिदमतें खल्क की है, अल्लाह के बंदों का अच्छा किया है और यही सिला है कि अल्लाह ने बहरुल इरफान को बुलंद किया। हम किसी का भी कोई हो, किसी का बेटा हो, किसी दादा का पोता हो, सुनो जो अल्लाह के रसूल के आशिक का मुखालिफ है उसे कोई निस्बत फायदा नहीं देगी।
जो आलिम रब्बानी का मुखालिफ है और आलिम रब्बानी की गीबत कर रहा है, बहरुल इरफान की चुगली कर रहा है, बहरुल इरफान की बुराई कर रहा है। सुन, मेरे नबी ने फरमाया कि किसी मुसलमान की पीठ पीछे गीबत करना मां के साथ जिना करने से ज्यादा बुरा है। और बना फिर रहा है पीर, बना फिरता है इमाम, बना फिरता है 2 टके का मुकर्रर, बना फिरता है 2-10 रुपए का शायर और उंगली उठाता है बहरुल इरफान पे। अपने जितने तुम्हारे गुट के इल्म वाले हैं, लाइब्रेरियां हैं, जितने तलबा और उलमा हैं, सबको एक जगह इकट्ठा कर लो, बहरुल इरफान का एक सबक सब पर भारी पड़ जाएगा। क्या बात है, वाह। क्या समझा है तुमने बहरुल इरफान? ये अल्लाह के बंदे यूं ही नहीं खिंचे चले आए हैं। ये दलील है इस बात की, ये दलील है इस बात की कि बहरुल इरफान अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं। बहरुल इरफान का सब्र मैं दिखाऊं आपको, बस एक चीज मैं आपको बताऊं, आंखों देखी आप। अब जब बात आई गई है तो फिर शर्माना किस बात का? बात सोशल मीडिया तक पे चलने लगी है तो घबराना किस बात का? अल जामिअतुल अहमदिया सन 2005 17 सितंबर जश्न दस्तार फजीलत। ये कब की बात है? 2005 की, 2000 महीना सितंबर, तारीख 17। यही तैयबा मस्जिद, यहां कोई बिल्डिंग नहीं बनी थी उस वक्त, बस वारसी पब्लिक स्कूल था। पहली खत्म बुखारी हुई थी मस्जिद तैयबा में, वो पहली खत्म बुखारी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी खत्म बुखारी थी। सितंबर का महीना, कहते ना कि या तो बरसात की अगारी भारी या पिछारी भारी। या तो बरसात किसी मौसम में शुरू में बहुत ज्यादा होगी या आखिर में बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उस साल आखिर में वो आखिरी बरसात थी। अल्लाह अकबर। सनीचर का दिन, जुमे को खत्म बुखारी, बाद नमाज जुमा। बारिश बुध से हो रही थी और ऐसी बारिश कि अगर 2 मिनट को रुक गई फिर 2 घंटे। जो लोग मौजूद हैं उन्हें ध्यान होगा, जी याद है। ये यहां बारिश की वजह से मिट्टी कट गई थी। अब उस टाइम पे शाबान के महीने में मदरसों के अक्सर जलसे हुआ करते हैं। इलाके के एक मदरसे का जलसा था साहब, वहां के एक जिम्मेदार आदमी ने कहा, मैं उसका ओहदा भी बयान नहीं करूंगा, कि आज हमारे मदरसे का जलसा है, आज अल्लाह बारिश रोक दे, कल से खूब हो, हमारा हो जाए, बहरुल इरफान के जलसे में खूब बारिश हो। हुजूर बहरुल इरफान को किसी ने बताया, हजरत फुला साहब ऐसे ऐसे कह रहे थे। हजरत मुस्कुराए, जोर से बोलो, हजरत मुस्कुराए। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। जुमे का दिन खत्म बुखारी हो रही है, उधर काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं, इधर धड़ाधड़ मूसलाधार बारिश। मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन, मुझे ध्यान है, हजरत अल्लामा मौलाना आफ्ताब आलम साहब किबला छाता लेकर किसी काम से चले थे, छाता भी खराब हो गया, इतनी तेज बारिश, छाता नहीं झेल पाया बारिश। अल्लाह अकबर। शाम को मैं आफ्ताब भाई हजरत की बारगाह में शामिल हुए और हमें बड़ा टेंशन, क्योंकि हमारी दस्तारबंदी जिंदगी में पहली बार ये दिन देखने को मिला और वो भी बारिश हो रही है। हजरत के पास हम आए,
कहा हुजूर ये क्या हो रहा है? अब हजरत हमें देखकर हमारे चेहरे उदास, मगर हजरत ने जब हमारे चेहरों को देखा तो बहुत अच्छी तरह मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। हम दिल में सोच रहे हैं कि हमारी तो सिर्फ दस्तार बंदी होना, तो हम परेशान हैं, और ये हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? दूसरा दिन हुआ शनिचर का, सुबह से बारिश चालू, जोहर के बाद बारिश चालू। हजरत ने मौलाना आफ्ताब साहब को बुलाया और कहा कि स्टेज वगैरह लगवाओ, स्टेज लगवाओ। अल्लाह अकबर। मौलाना आफ्ताब साहब ने हजरत से तो कह दिया, लेकिन वहां से हटके कह रहे हैं कि स्टेज लगा के होगा क्या? मौसम ऐसा है, खुलने का, काली घटाएं छाई हुई है, लेकिन हजरत ने कहा स्टेज लगाओ। अब हुक्म था, स्टेज लगना शुरू। यही स्टेज लगा था, यही जगह थी स्टेज लगा। शामियाना वगैरह नहीं, गर्मी का मौसम था, ऊपर से यूं ही सजावट, चमकी वगैरह आती है वो लगवा दी जल्दी जल्दी से। लाउड स्पीकर पूरे शहर में उस वक्त लगता था, सब एकदम से तैयार। असर के बाद बारिश फिर चालू, असर के बाद बारिश फिर चालू, मगरिब के बाद भी बारिश हो रही है। जलसा कब होना है? इशा के बाद। मैं ये बात कहीं पढ़ी हुई या किसी की सुनी हुई नहीं बयान कर रहा हूं, बल्कि ये बात है कि इसको देखने वाले आज भी यहां सैकड़ों मौजूद हैं, मगर ध्यान नहीं दे रहे हम उधर कि वो क्या था। हुजूर बहरुल इरफान के हुक्म से जलसे की तैयारी, आने वाले उलमा की आमद शुरू हो गई, इधर बूंदाबांदी चल रही है। इशा की नमाज पढ़ के जब मस्जिद से निकले हैं, सारी काली घटाएं खत्म। क्या बात है, वाह वाह। 13वीं शब चांदनी रात, जलसे में चांद ऐसे चमक रहा था जैसे आज अपनी पूरी तवानाई इसने हमें अता कर दी। अल्लाह अकबर। ऐसी चीजें मैं आपको बताऊं ना तो कई घंटे गुजर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ देखा है। बहरुल इरफान को हमने ऐसे ही नहीं माना है, ऐसे ही नहीं माना है। सुन लो, हुजूर बहरुल इरफान ने सब्र किया था तो उनके जानशीन भी सब्र करना जानते हैं, उनके गुलाम भी सब्र करना जानते हैं। और मैं बता दूं, देखो हुजूर बहरुल इरफान ने ऐसे ऐसे गुलाम छोड़े हैं, क्या उनके जानशीनों को तुम्हारे मुकाबले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जैसे गुलाम तुम्हारे बड़े बड़ों के लिए काफी है। तुम्हारे लिए हर एक आफाकी मुनाफिर है। तुम हो क्या? तुम्हारे पास है क्या? हम जानते हैं कि तुम पहली फारसी भी पढ़ाना तो दूर, पढ़ नहीं पाओ। या सन्नल कुरान पढ़ा के दिखा दो, उसके बाद बहरुल इरफान की बराबरी करना। तो ये सोशल मीडिया को छोड़ दो और मैं उन्हें दावत देता हूं, आ जाओ। आज भी बहरुल इरफान के दामन करम में यहीं पर निजात मिलेगी, यहीं से नबी की शिफात मिलेगी, यहीं से कब्र का सुकून मिलेगा, यहीं से दुनिया का आराम मिलेगा, यहीं से फिक्रों से निजात मिलेगी और यहीं से जन्नत अता की जाएगी। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।